Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट क्लास में अपने सेंटेंसेस फॉर्मेशन देख रहे थे, किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, जुमले कैसे बनते हैं और उनको इंग्लिश में किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, और उसी कड़ी में जब प्रेजेंट में काम चल रहा हो, ठीक है, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, जब वर्तमान में कोई काम चल रहा है तब हम ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं वो हम लोग सीख रहे थे। एक क्लास में हम लोगों ने सीखा था, उसके बाद दूसरी और तीसरी क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी और आज हमारी जो है प्रैक्टिस की चौथी, तीसरी या चौथी क्लास प्रैक्टिस की होगी हमारी। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंसेस की जो साइज है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमारी डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस ही नहीं इस्तेमाल करते बल्कि बड़े बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पढ़ने के बाद आप लोग अपना बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं जो रोज कर रहा हूँ काम उसको मैं बनाऊं या उसको मैं जो कर रही हूँ उसको मैं बनाऊं, तो उसमें आपको मुश्किल आती है कि बड़े सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं। काम तो उसी में है, प्रेजेंट में ही काम चल रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, तो दो चार सेंटेंसेस लंबे थोड़ा सा और बड़े लेकर के उसको सिखाते हैं आपको, फिर आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज पे। ठीक है, चलिए पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते बड़ा करेंगे हम। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। आसान है, बना सकते हैं आप आसानी से। मैं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी या टाइम वर्ड क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, आई एम। अब मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं। STUDY, स्टडी। आप लोगों को स्पेलिंग याद करनी जरूरी है। ठीक है, स्पेलिंग बिना याद किए हुए आप नहीं लिख पाएंगे, गलत हो जाएगी आपसे। और जब प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है, स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। हो गया। इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मैं, अब अगर इसी को हम चेंज करते, सब्जेक्ट चेंज करते, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, ही और शी और नाउन के साथ में आपका इज लगता है, ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। समझ में आ रहा है? चलिए, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ। अब इसका कैसे बनाएंगे? अब इसमें तो और कई सारी चीजें आ गई, लेकिन उन सारी चीजों से हमें कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। काम क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें भी मैं पढ़ रहा हूँ, सेम चीज है। बस यही कि अपने कमरे में, यानी कि हमने क्या बताया है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, टाइम वर्ड लगता है, वो आएगा। उसके बाद फिर जो काम किया जा रहा है, मेन वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो पीछे ऑब्जेक्ट में चली जाएंगी या उसके उसके भी अलावा फिर बची तो वो अदर में चली जाएंगी। ठीक है, तो पहले आप सब्जेक्ट पकड़िए, क्या है? मैं है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। आई के साथ टाइम वर्ड क्या लगता है? प्रेजेंट में वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, तो काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है। सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? एम। हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। आई एम। अब काम क्या किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है ना, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। और जब प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो इज एम आर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है।
स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, इतना तो सेम चीज इसमें भी आया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अगर लंबा भी सेंटेंस है तो शुरुआत में यही चीजें आएंगी, बाकी की चीजें जो है वो पीछे जाएगी। इसमें नहीं था तो नहीं लिखा हमने, इसमें है तो इसको हम लिखेंगे। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन माई रूम, इन माई रूम, रूम मीन्स कमरा। ठीक है, इन माई रूम, इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तब तभी ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपको वो चीज। अभी जैसे बता रहे हो तो इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करना सीख लीजिए बस। माई रूम, देखिए जब हमने प्रोनाउन चार्ट बताया था आपको, तो ऐसे 3 बॉक्स बनाए थे हमने। ठीक है, इधर सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था और पॉसेसिव केस था। हमने बताया था कि सब्जेक्टिव केस वाले जो प्रोनाउन है उनको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन जो है वो हमारे खाली पीछे ऑब्जेक्ट में आएंगे, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी आपके पीछे और आगे दोनों जगह आ सकते हैं, मोस्टली पीछे आते हैं। ठीक है, दोनों जगह लेकिन आ सकते हैं, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। पॉसेसिव केस क्या होता है? पजेशन मीन्स अधिकार जताना, हक जताना, मेरा है, उसका है, तुम्हारा नहीं है ना, तो हक जताते हैं जब। तो यहाँ पर क्या करें, अपने कमरे में, मेरा कमरा। मैं, आई के साथ में देखेंगे, आई, मी, माई, ऐसे मैंने लिखवाया होगा, यानी कि आई अगर सब्जेक्ट है तो आई का हक जताने के लिए किसी चीज पर माई का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वी, अस, आवर। अगर बी सब्जेक्ट है तो किसी चीज पर हक जताने के लिए आवर का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारा कमरा। यू, योर। यू अगर सब्जेक्ट है तो पॉसेसिव केस में आपका योर है। ठीक है, योर रूम, तुम्हारा कमरा। तुम्हारे कमरे में पढ़ने जा रहे हो, या तुम अपने कमरे में पढ़ रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका प्रोनाउन जो आएगा उसी के सामने वाला जो पॉसेसिव केस है ना, उसी को हक जताने के लिए लगाया जाएगा। समझ में आया? आई के सामने अगर आप देखेंगे प्रोनाउन चार्ट वाला जो पीछे मैंने पढ़ाया उसको अगर आप खोल करके देखेंगे तो आपको आई के सामने माई मिलेगा। ठीक है, छोटा सा मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ, आई, मी, माई। पूरा प्रॉपर टेबल नहीं बनाऊंगा। वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। ठीक है, ऐसे था। ये आपका सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस था, ये पॉसेसिव केस था। ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन था, और ये हमारा थर्ड पर्सन था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करने वाला हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, बात करने वाला। ठीक है, आपसे कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन हुए। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, और जिससे बात की जा रही है या फिर बात सुनने वाला वो सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हुआ। जैसे मैंने कहा कि यार आपका भाई ना बहुत होनहार है, आपकी हाई स्कूल के रिजल्ट में अच्छे नंबर लाएगा। बात मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आपसे कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, आपके भाई के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तीसरा आदमी हो गया ये आपका। ठीक है, मैं और हम बात करने वाले थे, फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, आप सुनने वाले, और वो लड़का या वो लड़की, वो सामान या वे लोग ना, वो आपका थर्ड पर्सन में आ जाएगा। चलिए,
अब देखिए, आई के साथ पोजीशन जताने के लिए, हक जताने के लिए माई का इस्तेमाल होगा, वी के साथ आवर का, यू के साथ योर का, ही के साथ हिज का, शी के साथ हर का, इट के साथ इट्स का, देम के साथ डियर का। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके भी देख लेते हैं, जो बोल रहे हैं उसको करके भी दिखाते हैं। हम अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, तो वी आ जाएगा हम के लिए, वी। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज किया, वी के अकॉर्डिंग वी के साथ आपका क्या आता है सिंगल, आर, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग इन आवर रूम, हमारे कमरे में, हम हमारे कमरे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, तभी वो हमारा ही आ रहा है, क्यों, वी हम के साथ अपना, अपने के लिए आवर, देखिए वी के साथ हक जताने के लिए, उस कमरे पर हक जता रहे कि हमारा कमरा है वो। ठीक है, आवर। इन सब की वर्ड मीनिंग भी हमने पहले से लिखवाया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग वाली क्लास में, वहां से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखना बेहतर नहीं है, एक बार इसमें भी लिखवा चुके हैं और एक बार पीछे भी लिखवाया था, और ये आपका आज तीसरी बार ये चीज बता दी है मैंने। इन आवर रूम, तुम अपने कमरे में पढ़ रहे हो, यू आर, यू के साथ आर लगेगा। ठीक है, यू आर स्टडीइंग, यू आर स्टडीइंग इन योर रूम, यू आर स्टडीइंग इन योर रूम, आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, योर रूम, या तुम अपने कमरे में पढ़ रहे हो, यू के साथ हक जताने के लिए योर आएगा। ठीक है, वो अपने कमरे में पढ़ रहा है, ही सब्जेक्ट वह, ही, और ही के साथ आपका टाइम वर्ड इज आएगा, ही इज स्टडीइंग, ही इज स्टडीइंग इन हिज रूम, इन हिज रूम। ठीक है, ही इज स्टडीइंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में पढ़ रहा है। ये सिर्फ ये पॉजिटिव केस समझाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, वो अपने कमरे में पढ़ रही है। ठीक है, अब लड़की है तो शी, हिंदी में तो वह आएगा दोनों के लिए, लेकिन लास्ट पर पता चलता है ना रही है या रहा है, उससे पता चलता है लड़की है या लड़का है। ठीक है, तो शी इज, शी के साथ भी इज आएगा, शी इज स्टडीइंग, वाई के बाद आई लगेगा, स्टडीइंग इन हर रूम, हर रूम। आपका काम है, एक होमवर्क में ये भी बता दे रहा हूँ मैं, ये प्रोनाउन चार्ट आप लिखिएगा, थोड़ा सा आपकी कॉपी बड़ी होगी, आप बड़े में लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और जगह लेकर के, और उसमें क्या कीजिएगा, इसके साथ में इसकी मीनिंग, इसके साथ में इसकी मीनिंग, इसके साथ में इसकी मीनिंग। मैंने पीछे रीडिंग राइटिंग वाली उसमें करवाया हुआ है, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग की जो क्लास दिया है मैंने, उसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है मैंने, उसमें तीसरी या चौथी क्लास में आपको ये वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। ठीक है, डे 3 या डे 4 में आपको मिलेगी, तो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, साइड में उसकी मीनिंग भी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए हैं तो लिख कर, लिखने के बाद याद भी कर लीजिएगा, लिखना तो है ही है आपको। ठीक है, शी इज स्टडीइंग इन हर रूम, वे अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, दे, दे के लिए क्या आ जाएगा, दे आर, दे के साथ आर आता है। ठीक है, अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने मिटाया, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ये आएगा। ठीक है, दे आर स्टडीइंग, they are studying in their, their, their room, ये देखिए their, their room। ठीक है, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन माई रूम,
हम अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग इन आवर रूम, यू आर स्टडिंग इन योर रूम। तुम अपने कमरे में पढ़ रहे हो। ही इज स्टडिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में पढ़ रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोनाउन है इसी का पॉसेसिव केस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। सबका पॉसेसिव केस अलग अलग है, किसके साथ कौन सा पॉसेसिव केस लगता है ये आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको याद करने का ऐसे मत याद कीजिएगा। ठीक है। या छिटक बिटक के मत याद कीजिएगा, ऐसे याद कीजिए। आई मी माई वी अस आवर, हमने भी ऐसे ही याद किया है, आसानी होती है इस्तेमाल करने में। ठीक है। आई मी माई वी अस आवर यू यू योर ही हिम हिज शी हर हर इट इट इट्स दे देम दियर। ठीक है। ऐसे इसको रखिएगा, आसानी से आपको इस्तेमाल करने में मजा आएगा। ही इज स्टडिंग हिज रूम, वो अपने कमरे में पढ़ रहा है। शी इज स्टडिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में पढ़ रही है। ठीक है। लड़की आ गई अब यहाँ पर। दे आर स्टडिंग इन देयर रूम, वे अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। तब अगर काम चेंज हो जाए, बाकी सब वही रहे, तब भी वैसे ही बोलेंगे। ठीक है। यही जितना चेंज कर देंगे। मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, वे अपने कमरे में सो रहे हैं। दे आर स्लीपिंग इन दियर रूम। समझ में आ गया। ठीक है। सब्जेक्ट चेंज होने पर टाइम वर्ड चेंज करना है। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो पॉसेसिव केस की जरूरत है, पॉसेसिव केस भी आपको उसके अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है। और आपका ये जो मेन वर्ब है, एक्शन जिसको बोल रहे हैं हम, इसको भी जो काम हमारा चेंज हो रहा है उस काम के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे। जो उसकी अंग्रेजी रहेगी या उसकी आईएनजी फॉर्म लगा करके रख देंगे बस। एक तरह का सेंटेंस हम लोग और सुनते हैं, खाना खाने जा रहा हूं मैं। ठीक है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, रहा हूँ। अब देखिए काम तो वही है, प्रेजेंट में ही काम चल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट यानी इस वक्त, वर्तमान। ठीक है। प्रेजेंट में काम चल रहा है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन अब इसमें ये है ना, चलिए बनाते बनाते टाइम जो दिक्कत आएगी वो समझ में आएगी। ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। ठीक है। और आई के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड क्या लगेगा? एम। आई एम। अब बताइए मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी, इज एम आर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए खाने यानी कि खाना। ठीक है। इसमें दो चीजें, ये फूड है और ये टेक है। टेक या ईट आप अगर इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये आपका जाना, वो मीन्स जाना। ठीक है। ये तो आपका फूड, ये अलग चीज हो गया। सब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम गोइंग टू टेक फूड। ये सब्जेक्ट हो गया, अलग चीज है। अब देखिए यहाँ पर जो है टेक और गो। टेक मीन्स लेना या खाना, गो मीन्स जाना। अब दो दो वर्ब आ गई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे कौन सी पहले हम? अगर दो वर्ब साथ में आ जाएं तो एक लगेगी जिस फॉर्म में लगना है, दूसरा बीच में टू लगा करके दूसरे वाले की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जो वो है वही, उसमें आईएनजी फॉर्म या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज ये बिना दूसरी वाली लग जाएगी। अब ये बात है कि कौन सी पहले लगाएं कौन सी बाद में लगाएं। ठीक है। एक और वो दोनों में। तो जो काम हम पहले करेंगे उसको पहले लगाएंगे और जो काम बाद में करेंगे उसको बाद में लगाएंगे। मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो पहले जाने वाला काम होगा, फिर खाएंगे ना। पहले जाएंगे तभी तो खाएंगे। तो जाने वाले को पहले हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। पहले आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब टू लगा दीजिए यहाँ पर। दूसरी वाली वर्ब जो है आपकी वो लगा दीजिए टेक। क्या? खाना, फूड। आई एम गोइंग टू टेक फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक फूड, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप
इन माई रूम। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लगा सकते हैं, इन माई रूम। मैं डिनर करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक डिनर। आई एम गोइंग टू टेक डिनर, खाने की जगह डिनर हो गया। ठीक है, मैं खाना खाने होटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होटल टू टेक फूड। उसको भी लिख देते हैं थोड़ा सा, दो तरीके हैं उसको बनाने के। मैं खाना खाने होटल जा रहा हूँ। मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ। अब पहले क्या होगा, मैं मैं होटल जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से क्या होगा, आई सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, इसके साथ टाइम वर्ड एम लग जाएगा। आई एम गोइंग। देखिए अभी जो हम टू यूज कर रहे हैं ना, ये दो तरीके, दो चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रीपोजिशन, एक आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब लिंक मीन्स जोड़ना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, LINK। लिंक मीन्स जोड़ना। लिंकिंग वर्ब मीन्स जोड़ना, यानी कि दो वर्ग को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। एक तो ये, दूसरा आपका एज एन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि किसी चीज की तरफ जा रहे हैं हम, किसी चीज की तरफ जा रहे हैं हम, उसका इशारा देने के लिए टू। देखिए, या तो हम किसी चीज से आएंगे या उस चीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो टू हमारा उस तरफ जाने के लिए होता है और फ्रॉम वहां से आने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, आई एम गोइंग टू होटल, यानी होटल की तरफ जा रहा हूं मैं, ये इशारा कर रहा है टू। आई एम गोइंग टू होटल टू टेक फूड, टू टेक फूड। आई एम गोइंग टू होटल टू टेक फूड। ठीक है, मैं होटल खाना खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होटल टू टेक फूड। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। अब जिस चीज के लिए जा रहे हैं टू लगा करके उसके बाद वही चीज लिख दीजिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट। मरीज को देखने जा रहा हूँ, सी द पेशेंट। आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल टू टीच। पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम टू मीट माई मदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर करके आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर ऐसा बोले तो आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश। मैं हिंदी पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी हिंदी। वो हिंदी पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्टडी हिंदी। तो इस तरीके से आपको मैंने ये सब्जेक्ट भी चेंज करके बता दिया किस तरीके से बनाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप ये टाइम वर्ड चेंज कर देंगे, और जिस तरीके से हम काम चेंज करेंगे उसी तरीके से आपको जो है वर्ब, उसकी काम की अंग्रेजी में जो वर्ब होगी उसको हम लगा करके उसकी ING फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और उसके आगे की जो चीजें होंगी इस तरीके से टू के साथ जोड़ देंगे। सेंटेंस और लिखता हूँ मैं अपनी माँ के साथ साथ
बाजार जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। मैं, इसके साथ जो है आपका टाइम वर्ड एम। आई एम। क्या काम कर रहे हैं? जा रहे हैं, जाने का काम हो रहा है। आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? टू मार्केट। मार्केट की तरफ जा रहे हैं कि टू लग गया। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट। माँ के साथ, अपनी माँ के साथ विद। अब देखिए, अपना हक जताने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये आप बताइए। मदर। अब आई के साथ माँ, अपनी माँ बताने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? आई के साथ क्या लगता है? माई। माई हूँ, मेरा कमरा। माई मदर, मेरी माँ। ठीक है। ये भले चाहे जो चेंज हो जाए, लेकिन आई के आई का इस पर हक जताने के लिए माई का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। चलिए, वो अपनी माँ के साथ मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर। हिज। ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर। प्रोनाउंस चार्ट आपको रटना पड़ेगा। ठीक। मैं, बाजार जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे भी। खाली वैसे बाजार जा करके थोड़ी आते हैं। मैं अपने पिता के साथ बाजार से कपड़े। दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट हो गया मेरी। ठीक है। मैं अपने पिता के साथ बाजार से कपड़े, जूते, चप्पल, नमक, मसाले और साबुन खरीदने जा रहा हूँ। खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है। एक लंबा सा सेंटेंस हमने लिया। अब इसको हम बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? काम कौन करने जा रहा है? मैं। ठीक है। मैं अपने पिता के साथ, पिता के साथ जरूर जा रहा हूँ, लेकिन काम करने वाला मैं हूँ। मैं खरीदने जा रहा हूँ पिता के साथ में। ठीक है। पिताजी भी हैं, लेकिन मैं हूँ वहां पर काम करने वाला। आई। हेल्पिंग वर्ड क्या लग जाएगी? टाइम वर्ड क्या लग जाएगा आपका आई के साथ? एम। ठीक है। आई एम। अब देखिए, इसमें कई सारे वो वर्ब आ गए हैं। मैं अपने पिता के साथ बाजार से जूते, चप्पल, मसाले, साबुन खरीदने, खरीदना और जाना, दो वर्ब इसमें भी आ गई। अब क्या करेंगे? पहले हम कौन सा काम करेंगे? पहले जाएंगे, फिर खरीदेंगे। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ क्या करने? टू परचेज, खरीदने।
जो जो काम, दो काम है, वर्ब मतलब काम, ठीक है, जो काम हम करते हैं वही वर्ब है। खरीदने का काम हो रहा है और जाने का काम हो रहा है, तो पहले जाएंगे फिर खरीदेंगे। जो काम पहले करेंगे उसको पहले लिखेंगे, जो काम बाद में करेंगे उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू परचेज, और पहली वाले जो पहले वर्ब लगाएंगे उनकी जो वर्ब की फॉर्म्स चलनी है वो चलाएंगे हम। दूसरी वाली वर्ब जो है पहले वर्ब के बाद टू लगा करके दूसरी वाली हूबहू रख देंगे, ठीक है, उसमें कोई फॉर्म्स वगैरह नहीं लगानी है। आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, चाहे ना आएगी। चलिए, आई एम गोइंग टू परचेज, अब जो जो खरीदना है वो सब लिख डालिए। ये सीरियल भी चेंज हो सकता है, चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज, शूज, जूते को बोलते हैं शूज, ठीक है। इसको अगर ना तो आपको जिसकी स्पेलिंग ना याद हो सकता है ये सारी चीजें आपने सुनी तो हो लेकिन स्पेलिंग ना याद हो, तो उसको भी आप लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी तरतीब से लिख रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इसकी क्या अंग्रेजी है। और आप इसको वर्ड मीनिंग में लिख करके याद कर लीजिएगा। जो चीजें आपको ना पता हो इनमें से मैं लिख देता हूँ, तो उसको आप लिख लिया करिए वर्ड मीनिंग में और याद कर लीजिए उसको। क्लोथ, शूज, स्लीपर, चप्पल को बोलते हैं स्लीपर, नमक को बोलते हैं सॉल्ट। जो कुछ भी सामान आप लिखना चाहें लिख लीजिए, उसकी अंग्रेजी ढूंढ करके लिख लीजिएगा। मसाले को बोलते हैं स्पाइसेस, स्पाइसेस। एंड साबुन को बोलते हैं सोप, SOAP, सोप मीन साबुन, ठीक है, SOAP सोप मीन साबुन। फ्रॉम मार्केट, देखिए फ्रॉम क्या हो रहा है, अलग करने के लिए आ रहा है। मार्केट में ये सारी चीजें हैं, मार्केट से इन सारी चीजों को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम मार्केट, अब अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें छोड़ देता अपने पिता के साथ, ठीक है, अगर ऐसा होता मैं बाजार से कपड़े, जूते, चप्पल, नमक, मसाले और साबुन खरीदने जा रहा हूँ, तो इतना काफी होता। आई एम गोइंग टू परचेज क्लोथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप फ्रॉम मार्केट। अब अपने पिता के साथ विद माई फादर, विद के साथ लिखवाया है मैंने वर्ड मीनिंग में, अगर आप याद किए हो तो। विथ माई फादर, विद माई फादर, आई एम गोइंग टू परचेज क्लोथ, शूज। अब देखिए मेन चीज तो ये आई एम गोइंग, ठीक है, छोटा होता मैं जा रहा हूँ तो इतना हो जाता, ठीक है, मैं खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज, मैं ये सामान खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज दिस, ठीक है, इतना लिखते थे। मैं मार्केट खरीदने जा रहा हूँ, मार्केट से ये सामान खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज दिस फ्रॉम मार्केट, ठीक है। अब और बड़ा हो गया, पिता के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के साथ मार्केट से ये खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज दिस फ्रॉम मार्केट विद माई फादर, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, और इसी को लिखने के लिए दूसरा तरीका भी है। 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं, तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू मार्केट, ये भी सही है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मार्केट। टू परचेज, टू परचेज खरीदने, ठीक है, परचेज मीन्स खरीदना होता है, और बाई मीन्स भी खरीदना होता है, BUY, बाई मीन्स भी खरीदना होता है और परचेज मीन्स भी खरीदना होता है, ठीक है।
वर्ड मीनिंग में लिख लीजिएगा, खरीदना। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज। सामान जितना भी लिखे हैं ये सब लिख दीजिए, क्लोथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप विद माई फादर। ठीक है, आप दूसरे तरीके से इसको और लिखें। चलिए, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर। फादर टू परचेज क्लोथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम हिंदी में कोई किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, और सारे के सारे तरीके सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम हमें लिखने के कई तरीके होते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी में कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अपने पिता के साथ बाजार से कपड़े, जूते, चप्पल, नमक, मसाले और साबुन खरीदने जा रहा हूँ। ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा तरीका, मैं बाजार से अपने पिता के साथ, मैं बाजार से, अब इसको पीछे करते हैं, अपने पिता के साथ कपड़े, जूते, चप्पल, नमक, मसाले और साबुन खरीदने जा रहा हूँ। ये भी सही है। मैं बाजार से कपड़े, जूते, चप्पल, नमक, मसाले और साबुन अपने पिता के साथ खरीदने जा रहा हूँ। ये भी सही है। ठीक है, तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी लिखने के कई तरीके हो गए। आई, अब देखिए ग्रामर वही होनी चाहिए, ग्रामर में कोई फेरबदल मत कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वही हुआ जो है, और उसके साथ में टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड जो लगाना है वही लगाइए, और जो काम पहले हो रहा है उसको पहले लगाइए। ठीक है, पहले वाला काम, उसके बाद वाली चीजें आगे पीछे आप कर दें तब भी चलेगा। टू परचेज क्लॉथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप फ्रॉम मार्केट विद माई फादर। अब यहाँ पर देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज क्लॉथ, शॉप, स्लीपर, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप विद माई फादर। अब यहाँ पर देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर टू परचेज क्लॉथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप। ठीक है, तो जिस तरीके से हम आगे पीछे करके बीच में बोल सकते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी आपके बोलने के कई सारे तरीके होते हैं। अब अगर यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पर ही कर दूं, वाह, वो अपने पिता के साथ बाजार से ये सामान खरीदने जा रहा है। ही इज
बाकी सब गोइंग टू परचेज क्लोथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप फ्रॉम मार्केट विद हिज फादर। क्यों? ही के साथ में आपका पॉसेसिव केस ही लाता है, वो अपने पिता के साथ जाएगा, ठीक है, मेरे पिता के साथ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, ये बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टाइम वर्ड बदलेगा, ठीक है। टाइम वर्ड चेंज होने के साथ आपका इस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर प्रोनाउन है तो आपका पॉसेसिव केस चेंज होगा, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम अपने पिता के साथ बाजार से ये सामान खरीदने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू परचेज क्लोथ, शूज, स्लीपर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सोप फ्रॉम मार्केट विद आवर फादर, हमारे पिता के साथ, ठीक है, हम हमारे पिता के साथ जाएंगे, ठीक है। तो चीजों को कैसे बदल करके नया सेंटेंस बनाया जा सकता है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम अपने टीचर के साथ स्कूल में हिंदी अंग्रेजी गणित और उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी, हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी, सब्जेक्ट जितने भी बताए हमने वो सब डाल दीजिए, ठीक है, विद माई टीचर, या फिर वी आर गोइंग विद माई टीचर टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्कूल टू स्टडी दिस थिंग्स विद माई टीचर, वी आर गोइंग टू स्कूल विद माई टीचर टू स्टडी दिस थिंग्स, ठीक है। जितने भी चीजें आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, ये आपका बड़े से बड़ा सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज ये हमारी इस तरह के सेंटेंसेस का आखिरी क्लास है ये। इसके बाद हम नए अगले टाइप का लेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, क्या होगा? आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग द डोर। मैं खिड़की खोल रहा हूँ, आई एम ओपनिंग द विंडो, क्या होगा? आई एम ओपनिंग द विंडो। मैं खिड़की बंद कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग द विंडो, आई एम क्लोजिंग द विंडो। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। कुछ भी आप काम करते हैं घर में सुबह से शाम तक, वो सारे के सारे काम आप इसमें एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक्शन सारे दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सब करना है। ये है आपके होमवर्क के एक्शन, ठीक है। इसकी हमने मीनिंग भी लिख दिया हुआ है, और आप इनकी हेल्प से जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बना सके बनाया, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है ये इसी में लगानी है, बाकी ऑब्जेक्ट भी साथ में हमने जोड़ दिया है इसके, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप बना सकते हैं तो जितने ज्यादा बना सकते हैं उतने बनाइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे दिया करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और जितने होमवर्क आप करें, ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, उतना गिन लीजिएगा, गिनती उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, खुशी होती है देख करके उसने इतना किया है, ठीक है। कितने सेंटेंसेस आपने बनाए वो नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया।